जैसे कि आप लोगों ने देख चुका है कि आज हम बिहार के नक्शे के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी बिहार का मैप पढ़ाएंगे। और बिहार के मैप से आप बिहार का कोई भी एग्जाम फेस करते हैं तो यहां से 2 से 3 नंबर का सवाल डायरेक्ट बनते हैं, जो आज हम आपके हवाले कर देने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, सब कुछ आपके जुबान पे याद करा देंगे। यानी सबसे पहले तो 38 जिला याद करेंगे, और 38 जिला याद करने के बाद ये भी आपको बताएंगे सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, जनसंख्या में कौन सा है, घनत्व में कौन सा है, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, सबसे कम कहां होता है, पूर्वी जिला कौन सी है, पश्चिमी जिला कौन सी है, दक्षिणी उत्तरी, सब बताने वाले हैं। ये भी बताएंगे आपको कि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहां होता है। फिर ये बताएंगे कि उद्योग वाला यानी राजधानी कहाँ है जी बिहार का, सब कुछ जिक्र करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बड़ा मजा आने वाला है। इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ा मजा आने वाला है क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो गया है जी, वो सवाल घुमा के पूछते हैं। अब सवाल घुमा के पूछेगा कैसे, ये भी सवाल है। तो घुमाने के पीछे एक रीजन होता है। आपसे ये पूछ देगा कि आप क्रम में सजाइए, पूछ देगा कि पूरब से पश्चिम की तरफ जिले को सजाना है, क्रमबद्ध तरीके से सजाना है। अब बताओ, लूसेंट और स्पीडी रट के तुम सजा लेगा क्या? नहीं सजा पाएगा। यानी हमें ये मैप पढ़ना पड़ेगा, नक्शा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम सजा सकते हैं। और अपने माइंड में नक्शे को सेट करना होगा। तो बिल्कुल आपको कहीं जाना नहीं है और जिंदगी में फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको माइंड में छाप कर जाएंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले 38 जिला को पढ़ने से पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रमंडल। ये भी सवाल पूछे गए हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल होते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल होते हैं तो आपको याद होना चाहिए जी, बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है। कितना है जी? 9 है। और आज हम इन 9 को पढ़ेंगे। और इन प्रमंडलों में कितने जिले हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे जी। तो बिल्कुल पेशेंस बना के बैठे रहना है। यानी आपका लेटेस्ट जो भी एग्जाम है, यहां से सवाल डायरेक्ट छपने वाले हैं, डायरेक्ट छपेंगे। अब देखो, यह है पटना प्रमंडल, और पटना प्रमंडल में कितने जिले आते हैं ये भी पूछे जाते सवाल। तो कैसे जवाब देंगे? तो सब कुछ आपको बताना है, हम आपको याद करा देंगे। हम पटना में 6 जिला को पढ़ेंगे जी, तिरहुत में पढ़ेंगे, तिरहुत में 6 जिला को पढ़ेंगे। इन सभी जिला को आपको याद करा के जाएंगे। सारण में 3 जिला को पढ़ाने वाले हैं, और दरभंगा में भी 3 जिला पढ़ाएंगे। कोसी में भी आपको 3 जिला पढ़ाएंगे। फिर आपको पूर्णिया में चलेंगे तो पूर्णिया में भी आपको पढ़ाएंगे जी, 4 जिला को पढ़ाएंगे। कितने जिले को? 4 जिला को पढ़ाएंगे। और भागलपुर में चलेंगे तो 2 जिला पढ़ेंगे। और मुंगेर में 6 जिला पढ़ेंगे। और मगध में, तो मगध में भी हम देख लो, मगध में 1 2 3 4 5 जिला को पढ़ने वाले। कितने जिले? 5 जिले। और सभी को काउंट कर लो। सभी को जब हम काउंट करेंगे तो ये 38 जिला होंगे। देख लो, 6 6 12 3 15 3 18 3 21 21 4 25 25 2 27 27 और 33 33 5 38, यानी 38 जिला के बारे में पढ़ने वाले। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि 38 जिला को आपके दिमाग में नहीं छाप दिया ना तो कहना कि बाबा ने क्या कहा था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तिरहुत, यानी तिरहुत प्रमंडल को पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपको मैंने जिक्र किया 6 जिला को पढ़ेंगे। कितने जिला को? 6 जिला को पढ़ेंगे। अब आते हैं मजे वाला सवाल, तो अब यहीं से बनने वाले हैं जी। मजा वाला सवाल ये है कि तिरहुत को जो हम 6 जिला पढ़ेंगे तो इसमें देख लो आता है वेस्ट चंपारण, यानी सबसे ऊपर है जी। यानी बिहार के उत्तरी में सबसे ऊपर है वेस्ट चंपारण। ये सवाल पूछे जाते हैं कि बिहार के उत्तर में कौन सी जिला है जी, सबसे ऊपर में कौन सी है? तो वेस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण के नीचे आते हैं तो ईस्ट चंपारण। बबुआ, आजकल ठंडा का दिन चल रहा है कि नहीं? और ठंडा में सभी लोग कैसे ऐसे सिकुड़ के बैठे रहते हैं, सिकुड़ के बैठे रहते हैं कि नहीं? बिल्कुल बैठे रहते हैं। तो उसी प्रकार से सिकुड़ कर बैठा है शिवहर। कौन बैठा है जी? शिवहर बैठा है। और शिवहर के माथा पे सीतामढ़ी। क्या है जी? सीतामढ़ी। और सीतामढ़ी के जैसे ही नीचे आते हैं तो हमें मिलता है मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली। ये तिरहुत प्रमंडल के 6 जिले हैं। अब हमारे साथ सभी लोग बोलना, हमारे साथ सभी लोग बोलो कि सबसे ऊपर क्या है? तो वेस्ट चंपारण। उसके नीचे क्या है?
ईस्ट चंपारण एकदम सिकुड़ कर कौन बैठा है, तो शिवहर, और शिवहर के थोड़ा सा ऊपर क्या है, सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी के नीचे आ जाओ तो मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के नीचे वैशाली। बोलो क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी 6 जिला को हम लोगों ने याद कर लिया। अभी कहानी बाकी है, कहानी हम क्रिएट करने वाले हैं कुछ देर बाद। चलो ये तो पढ़ लिए। अब हमारा सवाल एक बनता है, हमारा सवाल ये बनता है, क्या बनता है जी, कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सी है, यानी बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सी है, तो आपको बताना है जी। पता है बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन सी है, सबसे छोटा जिला कौन सी है, तो धैर्य बनाए रखो, हम सब कुछ जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, पहले 38 जिला को जान लेते हैं। अब हमने देख लिया तिरहुत को, देख लिया। अब हम देखेंगे दरभंगा। क्या देखेंगे जी, दरभंगा। और दरभंगा में आपको 3 जिला को बताने वाले हैं। मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि नेपाल से कितने जिले जुड़ते हैं बिहार का, कौन कौन जिले हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, ये सब कुछ जिक्र करने वाले हैं। इसलिए तो बोला कि यहां से आपके एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, और उन सारे सवालों का जवाब चुटकियों में देने वाले हो पढ़ लेने के बाद। अब आते हैं हम दरभंगा प्रमंडल को पढ़ेंगे, तो इसमें 3 जिले को टारगेट करेंगे जी। कितने जिले को, 3 जिले को। अब दरभंगा में एसडीएम साहब आकर बैठ चुके हैं जी। कौन आके बैठे हैं, एसडीएम साहब आकर बैठ चुके हैं और बहुत अर्थ मचाते हैं। यानी दरभंगा में कौन बैठा है, एसडीएम बैठा है जी। अब डरना है जी, डरना है, क्योंकि एसडीएम आकर बैठ चुके हैं। कौन बैठा है दरभंगा में, एसडीएम बैठा है। यानी एसडीएम का मतलब, एस का मतलब समस्तीपुर, डी का मतलब दरभंगा, एम का मतलब मधुबनी। बताओ दरभंगा में कौन आके बैठे थे, तो एसडीएम साहब बैठे थे। यानी एस का मतलब समस्तीपुर, डी का मतलब दरभंगा, और एम का मतलब मधुबनी, एम का मतलब मधुबनी। अब एक बात बताओ, हमने तिरहुत में 6 पढ़ा और दरभंगा में 3 पढ़ा, यानी टोटल कितने पढ़ लिया जिला जी, 9 जिला। कितने जिला पढ़ लिए, 9 जिला। अब अचानक एक दिन होता क्या है, एक दिन यही होता है कि एसडीएम साहब के आने से तफड़ा मतलब हलचल मच जाता है। और कुछ दिन बाद हमें देखने को मिलता है कि कोसी नदी उफान पे होती है। यानी कोसी प्रमंडल को पढ़ेंगे, कोसी नदी उफान पे होती है। इसमें 3 जिला पढ़ेंगे जी। अब बताओ, कोसी नदी बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है। ये हर एक साल क्या करती है, बिहार को आधा जिला यानी बिहार आधा भाग बाढ़ में ग्रसित होता है या नहीं। अब ये कोसी जैसे ही अपना विकराल रूप लेती है, तब हमें याद आता है कि एसडीएम साहब के पास मैसेज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, एसएमएस करना चाहिए। और फट से हम क्या कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं जी। क्या कर देते हैं, एसएमएस कर देते हैं। याद रखना है, एसएमएस क्या करते हैं, एसएमएस करते हैं। यानी एसएमएस का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब हुआ सहरसा, एम का मतलब हुआ मधेपुरा, और एस का मतलब हुआ सुपौल। क्या हुआ, सुपौल। यानी यहां पे 3 जिला देख लिए, दरभंगा में 3 जिला देख लिए, तिरहुत में 6 जिला देख लिए। यानी अभी तक हम बात कर ले तो 12 जिला को देख चुके हैं। कितने जिला को, 12 जिला को देखे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ही एसडीएम साहब के मैसेज आता है तो चुपचाप कुछ होता नहीं है जी, ऐसे ही तफरा मफरी मची रहती है। अब क्या होता है, यहां से बात नहीं बनती है, एसडीएम साहब से बात नहीं बनती है, तब लास्ट में किसे याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। किसे याद किया जाता है, भगवान को याद किया जाता है। पीके मूवी देखा है ना, आमिर खान वाला, देखा होगा पीके मूवी, उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है। अब जैसे ही भगवान को दिखाया जाता है, तब पीके ने कृष्णा जी के पास मैसेज करता है। पीके क्या करता है, कृष्णा जी के पास मैसेज करता है। तो कृष्णा जी देखते, अरे कृष्णा जी कहते अरे पीके का मैसेज आया है। कृष्णा जी क्या कहते हैं, अरे पीके का मैसेज आता है। यानी पूर्णिया जिला को हम पढ़ेंगे, पूर्णिया प्रमंडल, जिसमें 4 पढ़ेंगे। पीके ने क्या, कृष्णा जी ने क्या कहा, अरे पीके का मैसेज आया है। कृष्णा जी कहते हैं कि अरे पीके का मैसेज आया है। यानी किशनगंज, के से किशनगंज, ए से अररिया, ए से अररिया किसने मैसेज किया है, पीके यानी पूर्णिया, और के का मतलब कटिहार।
याद कर लो। कृष्णा जी कहते हैं अरे पीके का मैसेज आया है। किसका मैसेज आया है? पीके का मैसेज आया है। यानी के से किशनगंज, ए से अररिया, पी से पूर्णिया और के से कटिहार। बोलो ठीक है। 4 जिला हमने यहां पे पढ़ा, तो यहां पढ़ा 6 जी, और यहां पढ़ा 3, और यहां भी पढ़ा 3। 6 व 3 9, 9 3 12 और 12 4 16। यानी अभी तक 16 जिला को देख लिए। जैसे ही ये खत्म होंगे आपको ब्लैंक मैप लाकर करा के दिखाऊंगा। हम नहीं करेंगे, तुम लोग खुद कर ले जाएगा। ठीक है, अब हमने देख लिया। अब ये किस हो गए कृष्णा जी? क्या रे पीके का मैसेज आया है? यहां से भी बात नहीं बनती है, तब हम लोग लास्ट में किसे याद करते हैं? गोपाल के शरण में जाते हैं, यानी महादेव के शरण में जाते हैं कि महादेव हमें बचा लो। यानी किसके शरण में जाते हैं? गोपाल के शरण में जाते हैं। कहां जाते हैं जी? गोपाल के शरण में जाते हैं। गोपाल के शिव शरण में जाते हैं। कहां जाते हैं जी? तो जी से गोपालगंज, शिव, शिव मतलब शिवान, और शरण मतलब सारण जिला। याद कर लो, कहां जाते हैं बात नहीं बनती है तो गोपाल शिव शरण में जाते हैं। कहां जाते हैं? गोपाल के शरण में जाते हैं। यानी जी से गोपालगंज, सी मतलब सिवान, और शरण मतलब सारण जिला। बोलो क्लियर है? यानी यहां पे भी हमने 3 जिले को देख लिया, और ये था सारण प्रमंडल का। किसका था जी? सारण प्रमंडल का। चलो यहां तक क्लियर है। अब हम तुमसे पूछेंगे अभी तक कितने जिला को पढ़े जी? तो यहां 6 पढ़ा, सारण में 3 पढ़ा, दरभंगा में 3 पढ़ा, कोसी में 3 पढ़ा, और पूर्णिया में 4 पढ़ा। 6 व 3 9, 9 3 12, 12 3 15, और 15 4 19 जिले को पढ़ लिया। अब तुम लोग हमें बताओ 1900 जिला का नाम बता सकता है? अभी नहीं बताएगा, कुछ देर बाद 3800 बताएगा। ये 19 क्या होते हैं जी? चलो हमारे साथ 1900 जिला का नाम बोलो। सबसे पहले देखेंगे तिरहुत। इसमें देखेंगे सबसे ऊपर क्या है? बोलो हमारे साथ, सबसे ऊपर है बोलना है। अरे अपने 5 ज्ञान इंद्रिया को एक्टिव करके रखो। ठंडा का टाइम है, ऐसे मुड़ी पर ऐसे हाथ रख के नहीं बैठना है। सोकर ऐसे वीडियो नहीं देखना है। टुकु टुकु आंख में आंख डाल के देखना, ठीक है? चलो देखो, सबसे ऊपर चलते हैं तिरहुत में। सबसे ऊपर वेस्ट चंपारण, नीचे में आ जाओ ईस्ट चंपारण, घुकुड़ का बैठा, सिकुड़ का बैठा है शिवहर, शिवहर के ऊपर सीतामढ़ी, सीतामढ़ी के नीचे आ जाओ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के नीचे आ जाओ वैशाली। और कुछ ही दिन बाद एसडीएम साहब दरभंगा में आके बैठ जाते हैं। एसडीएम साहब दरभंगा में बैठते हैं, यानी एस से क्या होगा? एस से बता दो क्या होगा? एस यानी समस्तीपुर, डी यानी दरभंगा, एम का मतलब मधुबनी। अब कोसी में, कोसी प्रमंडल में चलते हैं, यानी कोसी नदी में बाढ़ आ जाती है। कल फट से एसएमएस करते हैं डीएम साहब के पास, एसएमएस, यानी एस से सहरसा, एम से मधेपुरा, एसएमएस, और एस से सुपौल। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। अब यहां से भी बात नहीं बनती है तो फट से कृष्णा जी को याद करते हैं, और पीके ने फट से कृष्णा जी को मैसेज करता है। तो कृष्णा जी कहते हैं अरे पीके का मैसेज आया है। यानी के से किशनगंज, एस से अररिया, और पी से पूर्णिया, और के से कटिहार। अब यहां से भी बात नहीं बनता है तो लास्ट में याद करते हैं कि गोपाल सी शरण में जाना है। यानी जी से गोपालगंज, और सी से सिवान, और शरण का मतलब सारण जिला। यहां तक हम लोग ने देख लिया था। अब आते हैं, अब हम आपको बताने वाले, अब बताएंगे आपको पटना के बारे में। पटना के बारे में, और इसमें आपको 6 जिला को कराने वाला है। कितने जिले? 6 जिले को कराएंगे, और ये भी आपके दिमाग में छाप के जाएंगे जी। अब जैसे ही पटना पे आते हैं तो यहां 2 दोस्त होते हैं, एक रोहित, और एक का नाम होता है कैमूर। एक का नाम होता है रोहित और एक का नाम होता है कैमूर। रोहित और कैमूर भोज खाने के लिए पटना जाते हैं। रोहित और कैमूर भोज खाने के लिए कहां जाते हैं? पटना जाते हैं, और भोज खाते खाते बॉक्सिंग करने लगते हैं, यानी मार झगड़ा एकदम बॉक्सिंग करते हैं। और बॉक्सिंग के बाद पता है ना, ये मुंह नाक जन थोबड़ा है सबका होता है जी, सब एकदम लाले लाल हो जाता है। तो दोनों का स्थिति खराब, तब तक उन दोनों को लाद कर घर लाया जाता है। यानी हमारा पटना का देख लो कैसे। अब ये रोहित
आर से मतलब हमने मान लिया रोहित, ठीक है, याद कराने के लिए माना है रोहित। रोहित, कैमूर को मैंने कैमूर नाम ही रख दिया, यानी रोहित और कैमूर कहां गए जी, भोज खाने गए। कहां गए, भोज खाने। अब भोज खाते खाते बॉक्सिंग करने लगे जी। क्या करने लगे, बॉक्सिंग। और ये बॉक्सिंग कहां हो रहा था, पटना में हो रहा था। और जैसे बॉक्सिंग समाप्त होते हैं तो उन दोनों को लाद कर घर लाया जाता है। यानी हमारे कहने का मतलब, याद कर लो, हमारे कहने का मतलब रोहतास के कैमूर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का मतलब बक्सर। अब भोज का मतलब भोजपुर। ये भोज कहां हो रहे थे, तो ये भोज पटना में हो रहे थे। और जैसे ये भोज और बॉक्सिंग समाप्त होते हैं तो उन दोनों को लाद के घर लाया जाता है। कहां लाया जाता है, लाद के घर लाया जाता है, यानी नालंदा। कहा जी, नालंदा। बोलो, ये पटना के 6 जिले याद हो चुके तुम्हें, याद हो गए। तो 19 को 6 को कब होता है, 25 को जिला याद कर लिए। बोलो एक बार, रोहित और कैमूर दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे। किस लिए बॉक्सिंग कर रहे थे, भोज खाने के लिए कर रहे थे। और वो भोज कहां रखा गया था, तो भोज पटना में रखा गया था। और जैसे ही एकदम बॉक्सिंग समाप्त होती है तो लोग वहां के जो रहने वाले थे उन्हें लाद के घर लाते हैं, यानी लाद के लाते हैं, यानी नालंदा। चलो, हमने पटना को भी देख लिया। क्या देख लिया, पटना को देखा। तिरहुत में को देखा 6 गो, सारण में 3 गो देखे, दरभंगा में 3 गो देखे, कोसी में 3 गो देखे, पटना में 6 गो देखे। हम आपको पूर्णिया में भी 4 गो दिखा चुके हैं। अब आया हमारा भागलपुर बचा है। क्या बचा है जी, भागलपुर बचा है। तो भागलपुर बचा है तो वहां चलते हैं। और भागलपुर में हम आपको मात्र 2 जिला बताएंगे और यही सबसे छोटा प्रमंडल है। सबसे छोटा प्रमंडल है जिसमें मात्र 2 ही जिला है। और भागलपुर में क्या होता है, इन सभी घटना के बाद वहां एक मतलब 2 लोगों ने बैंक को लूटकर भाग जाते हैं। बैंक को लूटकर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है, यानी किसको, बैंक को लेकर लूट के भाग गए, यानी 20 से बंका, अब भाग गए मतलब भागलपुर। 20 से बंका और भाग गए मतलब भागलपुर। बैंक को लूटकर भागे थे जी, यानी 20 से क्या हुआ, बंका, अब भाग गए यानी भागलपुर। अब तुम्हारा ये पूछे जाते हैं सवाल कि सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है, तो आपको बताना है सबसे छोटा क्या है जी, भागलपुर, जिसमें मात्र 2 ही जिला पढ़ना। कितना जिला पढ़ना, मात्र 2 जिला पढ़ना। और अब चलो आगे चलते। अब हमने 25 और 27 देख लिया है। कितने देख लिया जी, 27 देख लिया है। अब हम देखेंगे मगध को देखेंगे। किसे देखेंगे जी, मगध को देखेंगे। और ये घटना 2001 की घटना है जी। कब की घटना है, 2001 की घटना है। 2002 में बिहार झारखंड से अलग हुए थे, लेकिन 2001 में कुछ न्यूज आई थी कि अरवल से जहानाबाद अलग हो गया था। यानी बेवफाई में, प्रेमी में जैसे दिल टूटता है, उसी तरह अरवल से कौन टूटा था, जहानाबाद टूटे थे। यानी 2001 में अरवल से कौन टूटे थे जी, जहानाबाद। ये दोनों पड़ोसी हैं। अरवल से टूटा था जहानाबाद। छोटा सा ये क्लिप याद रखना कि अरवल से अलग हुआ था जहानाबाद। अरवल से कौन हुआ था, जहानाबाद। और जैसे ये सब घटना होता है, यानी ये बैंक लूट के भाग जाता है, तब तक यहां आता है और ये कहते हैं क्या कहते हैं कि ओ क्या किया, अरे गया ना। अब हम लोग कहते हैं जब ये भागता है, अरे गया ना, मतलब वो भाग गया, अभी भागा है, अरे गया ना। याद कर लो, अरे गया ना, अरे का मतलब औरंगाबाद, गया यानी गया ना, कहां गया, नवादा चला गया। यानी भाग के कहां चले गए वो लोग, नवादा चले गए। अरे गया ना, कहां गया, औसे औरंगाबाद, जिससे गया यानी गया ना, कहां, नवादा भाग गया जी। कहां भाग गए, नवादा भाग गए। अब हम मगध को भी देख लिए और मगध में आपको 5 दिखा दिया। कितने दिखा दिए, 5 दिखा दिए। और बताओ यहां तक क्लियर है। अब चलो चलते हैं। अब कहां चलते हैं, तो अब हमारी बारी है मुंगेर की। किसकी बारी है, मुंगेर की बारी है। अब हमने अभी तक तुम लोगों को जितना पढ़ाया, तुम लोग ध्यान से टुकु देख रहा था कि सच में सारे जिले याद हो रहे हैं। अभी नहीं याद हुए, अभी याद होंगे। जब टुकु देख रहा है यानी तुम सीख रहा है। क्या कर रहा है, सीख रहा है। कैसे सीख रहा है, तो जम के सीख रहा है,
एकदम वीडियो से इधर उधर जाना नहीं है, यानी जम के सीख रहा है, जम के बैठा है, सिकुड़ गया है कि नहीं मुझे आज याद करना है तो करना है। तो जम के सीख रहा है ना, तो जम के सीखना है, यानी जम के सीखना है। बताओ, तो जैसे जम के सीखना यानी जमुई, आज सीखना यानी शेखपुरा। शेखपुर क्या हो गया? शेखपुर। जम के सीख, जो आज तुम सीख रहा है वो जम के सीखना है, यानी जे से जमुई, आज सीख का मतलब शेखपुर। अब बताओ, जब तुम सब कुछ फ्री में सीख गया तो तुम अपने आप को बहुत लकी है या नहीं है? तुम बहुत लकी है कि सब कुछ फ्री में सीख रहा है, यानी लकी का मतलब लकी सराय। लकी का मतलब लकी सराय। बोलो, जम के सीख रहा है यानी ये लकी सराय है जी। क्या है? लकी सराय है। अब बबुआ 2-3 चीज बात याद रखना, क्योंकि सब कुछ ट्रिक पे नहीं लगते हैं, सब कुछ ट्रिक पे फॉलो नहीं होते हैं, कुछ कुछ यादें भी करने होते हैं, रटना भी पड़ता है। लेकिन अब आते हैं, एक बात याद रखना, अभी बचा है मुंगेर। क्या बचा है जी? मुंगेर बचा है। तो आपको ये माइंड में सेटअप कर लेना है कि लखीसराय के ऊपर कौन सा जिला है? तो मुंगेर जिला है। कौन से जिला है जी? मुंगेर जिले है। और यह सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि समस्तीपुर के नीचे नीचे कौन सा जिला है? तो बेगूसराय है। और पूछने के पीछे एक कारण है, पूछने के पीछे कारण है कि ये जो बेगूसराय जिला है जी, ये जो बेगूसराय जिला है ये उद्योगों का राजधानी है। क्या है? उद्योगों का राजधानी है, यानी बिहार के उद्योगों का राजधानी कौन सी है? बेगूसराय। और जब तुम बेगूसराय जिले में जाएगा ना, तो बेगूसराय को ऐसा बसाया गया है कि देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। जबरदस्त बसाया गया है, क्योंकि हमने वहां जाकर देख के आया है, मजा आ जाता है बेगूसराय जिले में जाकर देखने पर। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि उद्योगों की राजधानी कहां है जी? बेगूसराय। कहां है? बेगूसराय है। और इसी का पड़ोसी है खगड़िया। कौन है? खगड़िया। यानी बेगूसराय, खगड़िया और मुंगेर आप अपने माइंड में छाप लीजिएगा। बेगूसराय उद्योगों के क्या है? राजधानी है, उसके बगल में खगड़िया है, उसके नीचे में क्या है? मुंगेर है। अब हमारा सवाल बनते क्या है कि सबसे ज्यादा जूट उत्पादन कहां होता है जी? तो सबसे ज्यादा जो जूट उत्पादन होता है वो आपका कहां होते हैं? पूर्णिया में होते हैं। सबसे ज्यादा जूट उत्पादन पूर्णिया में होते हैं, ये पूछे गए सवाल है। हमने आपको बताया उद्योगों की राजधानी बेगूसराय। अब चलो आते हैं, अब तुमसे पूछेगा कि बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो बिहार की सबसे ज्यादा जो जिले में बारिश होती है वो आपका किशनगंज है जी। कौन से है? किशनगंज। यानी किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, सबसे ज्यादा किशनगंज में वर्षा होती है। अब आती है बात कि सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो ये बेवफा सनम वाला है जी, यानी अरवल है। बताओ, इसने दिल तोड़ा था और दिल टूटने के बाद आंख से आंसू नहीं आते हैं, दिल रोता है जी। यानी दिल रोता है, आंख से आंसू नहीं आती है, इसलिए यहां कम वर्षा होता है। कम वर्षा कहां होता है? तो अरवल में होता है। सबसे कम वर्षा कहां होते हैं? अरवल में होते हैं। और सबसे ज्यादा किशनगंज में होते हैं। अब हमारा सवाल है, अब और सवाल है कि सबसे ज्यादा यानी सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? तो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला की बात कर लो तो याद कर लेना, पटना है जी। कौन है? पटना है। और पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है जी। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सी है? पटना है। और तुमसे कोई पूछे कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन है? कमेंट करना, सबसे कम जनसंख्या किसका है? पता है तुम्हें? नहीं पता है? और एक सवाल क्या किए जाते हैं? डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बोलो, यहां तक क्लियर है? यहां तक तुमको क्लियर है? चलो अब आते हैं, आगे की तरफ आते हैं। अब हम अपने सवालों को जिक्र करेंगे। सवाल क्या क्या पूछेंगे तुमसे कि कोसी प्रमंडल में कितने जिले हैं? आपको आंख बंद करके बताना है 3। पूछेंगे दरभंगा में कितने हैं? आपको बताना है 3। सारण में कितने हैं? 3। जैसे हम नाम बोल रहे हैं सारण, तो फट से चले जाना है पश्चिम में, यानी पश्चिम में सारण है जी। 3 जिले। जैसे पढ़ेंगे पुर्णिया में चले जाना है, पूर्वी में चले जाना है, यानी 4 जिले में। अब चलो तिरहुत में कितने पढ़े हैं? 6 पढ़े हैं। पटना में कितने पढ़े जी? 6 पढ़े। फिर हम आपको कितना पूर्णिया में कितने पढ़े? 4 पढ़े। भागलपुर में कितने पढ़े? 2 पढ़े।
मुंगेर में कितने पढ़े? 6 पढ़े। और मगध में कितने पढ़े जी? 5 पढ़े। मगध में कितने पढ़े? 5 पढ़े। ये थे 38 जिला। अब 38 जिला का नाम सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे। एक बार सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, ठीक है? हम इस नक्शे को ढक लेते हैं और ढक के 38 जिला हमारे साथ बोलना है। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, लाइन से बोलेंगे। बोलो, स्टार्ट करना। जो जहां पे बैठा है, जो सोया हुआ पहले उठ के बैठ जाओ, जो खड़े हुए हैं खड़े रहना, क्योंकि अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव रखना है। अब बोलने के लिए स्टार्ट करो। चलो बोलो हमारे साथ, बोलो। ऊपर में चले जाओ। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली हो गए। समस्तीपुर, दरभंगा और फिर क्या है? मधुबनी। क्या जी? मधुबनी। अब नीचे आ जाओ। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। फिर उधर चले जाओ लास्ट में, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, नहीं, चलो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। इस साइड में आ जाओ, इसमें गोपालगंज, सिवान, सारण। अब नीचे पटना वाला में आ जाओ। पटना में रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। अब आ जाओ भागलपुर वाला में, भागलपुर, बंका। अब आप मुंगेर वाले में चलना। मुंगेर वाले में याद करना है, मुंगेर में जम के सीखना है, यानी जमुई सीखना है, शेखपुर। ऊपर जाओ, सीख गया यानी लखीसराय, यानी तुम लक्की हो, लखीसराय के ऊपर चले जाओ मुंगेर के बगल में बेगूसराय के बगल में खगड़िया। अब चलो आते हैं किसमें? मगध में आते हैं तो अरवल से जहानाबाद अलग हुए, यानी अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा। बोलो, यही थे हमारे 38 जिला। थे या नहीं? सबसे ज्यादा बारिश किशनगंज, सबसे कम अरवल, जूट उत्पादन पूर्णिया, उद्योगों की राजधानी बेगूसराय, सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण। यानी ये छोटी छोटी बातें आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।